अनु जी, आप समाज सेविका हैं और समाज में बहुत ही, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो भोजन से जुड़ा हो या कैरियर से जुड़ा हो, आप उनकी सेवा देते हैं। लेकिन समाज में देखा जा रहा है कि आजकल वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी क्या कमी है हो रही है हमारे समाज में वर्तमान में, जो बुजुर्गों के लिए घर में जगह नहीं होती, जो कि वो घर ही, वो बुजुर्ग ही बनाते हैं अपने बच्चों के लिए? ये क्यों हो रहा है? इसमें हमें चिंतन की ज़रूरत है। क्या आपको दिखता है इसमें ज़रूरत? देखिए, आज की लाइफ बहुत एडवांस हो गई है और हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि आप अपना करियर बनाइए। हम शुरू से, आज अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा 2 साल का स्कूल जा रहा है, कभी टाइम था 5 साल का बच्चा स्कूल जाता था, तो वो 5 साल तक अपनी नानी दादी के पास में रहता, खेलता था, उनके संस्कार सीखता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, बच्चा 2 साल का स्कूल जाता है। अब स्कूल जाता है तो स्कूल वाले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे देते हैं बच्चों को कि अब आप डांस एक्टिविटी करिए, अब आप एरोबिक्स करिए, म्यूजिक करिए, योगा करिए, सारा दिन बच्चा उनमें बिजी रहेगा। तो बच्चा अपनी फैमिली के टच में नहीं है, वो शुरू से ही नहीं है। और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, मेरा बच्चा आज इस क्लास में है, आज इस क्लास में है, मतलब उनकी हैप्पीनेस का भी ठिकाना नहीं होता। जी। और एक तरीके से हम कहते हैं एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन बच्चे का अपनी फैमिली के साथ जो इन टच है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि रात आते आते बच्चा 8 बजे अपना गोइंग टू बेड हो जाता है, और नहीं तो बच्चा कुछ हमारा ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, ये नहीं छोड़ता। हाँ। बच्चे भी कहते हैं पूरे दिन की हेक्टिक के बाद में हमें भी इंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो भी उस एंटरटेनमेंट, तो वो जो नानी दादी वाली जो मोरल एजुकेशन की स्टोरीज होती थी वो वाली अब नहीं रही। अब वो क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसको फिर यही रह जाता है, वो शुरू से इन एक्टिविटीज़ में, आगे जाके करियर एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन हब्स, अगर आपने 11th करनी है तो 10 से 11th की क्लासेस ले लो, अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है 11th से आप 2 साल की उनकी कोचिंग ले लो, तो बच्चों पर डबल प्रेशर, तो वो फैमिली के टच में नहीं रहा। जब बच्चा फैमिली के टच में ही रहा तो उसकी जो संस्कार होते हैं, जो मॉरल एजुकेशंस होती हैं, उनकी वो फीलिंग्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बच्चा अपनी करियर की तरफ दौड़ता है और उसके बाद अपनी फैमिली की तरफ, अपनी पर्सनल फैमिली की तरफ, तो उसका जो पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट है वो उसकी नज़र में ये रहता है कि मेरे पेरेंट्स को रोटी सब्जी कोई भी दे रहा है, चाहे मेड दे रही है, चाहे आश्रम दे रहा है, कोई इतना ही ज़रूरी है उनके लिए। उसको ये नहीं रहता कि उनको उनकी पर्सनल फीलिंग चाहिए, प्यार चाहिए, समय चाहिए, वो इन चीज़ों को भूल जाता है। तो इसी वजह से ये आश्रम जो है ये इंक्रीज हो रही है। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा भी बहुत सारे वृद्धाश्रम में जाना आना रहता है जी। तो एक वृद्धाश्रम में एक अंकल थे हमारे, बहुत प्यारे अंकल, अंकल डॉक्टर थे, और अंकल को पैरालाइज हुआ और उनके 2 ही बच्चे, वाइफ की उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, सीनियर सर्जन अंकल थे, और उनके 2 ही बच्चे थे, और बेटी 28 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड गर्ल, और बेटा 22 ईयर्स ओल्ड, दोनों ही अनमैरिड, और दोनों बच्चे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में जॉब करते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब उनकी। बट अंकल इज लिविंग इन द आश्रम। हमने अंकल से पूछा, भी अंकल ऐसा क्यों? कहते हैं जी बच्चों की डे नाइट जॉब होती है। वो कहते हैं कि भाई अब घर में हम किसी मेड या केयर टेकर को भी रखते हैं तो पापा एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि भाई कौन कैसा कब आपके साथ ट्रीट कर रहा है। तो अब आप आश्रम में रहेंगे, आपका दिल लग जाएगा और आपको भी वहाँ पर फैसिलिटी सारी मिल जाएगी। बट हम उन बच्चों से आज पूछते हैं, अभी अंकल की 2 महीने पहले डेथ हो गई उनकी उसी आश्रम में, मतलब हम आज भी उनको इतने बाय हार्ट बहुत मिस करते हैं। तो हम पूछते हैं कि भाई अगर वो उनके घर में रहते, एटलीस्ट सुबह शाम अपने बच्चों के फेस तो देखते। और हमने उनके साथ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, तो अंकल कहते हैं मेरी जो पिक्स है ना मुझे दो, मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि मेरे बच्चे देखेंगे मैंने यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। तो मतलब उनके लिए कितनी हैप्पीनेस थी अपने बच्चों को कुछ अपनी बात करने के लिए। बिल्कुल। तो यही अगर वो घर रहते, वो बच्चे सुबह शाम मिल जाते, चलो भाई ठीक है आप बहुत हार्ड वर्किंग जॉब में हो, बट पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं। इस लाइफ के इस मुकाम तक पहुंचाने वाले वो अंकल थे। आज जब वो उनकी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं थी, उनकी फिजिकल कंडीशन अपनी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको कौन चाहिए था? उनको आप चाहिए थे। कैसे भी करते, कुछ भी करते, उनकी लाइफ अगर इतनी थी तो एटलीस्ट उनकी लाइफ का जो ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव था उसमें जो उनके मन में कमी रही होगी अपने बच्चों के प्रति, अपने घर में इतना बड़ा घर उनका और यहाँ आश्रम का एक बेड ही उनकी लाइफ थी। उसी पे ही उन्होंने अपना रेडियो भी छोटा सा रखा है, उसी पे ब्रीफकेस भी पड़ा है, उसी पे टॉवल भी है, उसी पे मेडिसिन की ट्रे भी पड़ी है। तो वो मतलब एक जिसने इतना बड़ा घर परिवार बनाया और आज वो एक बेड पे सिमट के रह गया, तो देखकर रोना भी आता था। वाकई। तो हम लोग यही चाहेंगे कि बच्चों में ये संस्कार बने रहें, पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार
शुरू से दें। अनुज जी, मैं यहाँ भी ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक शिशु होता है, एक छोटा बच्चा होता है, तो उसको अपनी मम्मी से बड़ा लगाव होता है, अपनी माँ से बड़ा लगाव होता है। अपनों जो व्यक्ति रोज़ाना उसको अपनी आंखों से दिखते हैं, उसे रिश्ते नहीं पता होते। माँ तो इसलिए प्यारी होती है कि उसका पेट भरती है, भोजन देती है, या वो अपने शरीर से लगा कर रखती है या केयर करती है। उस बच्चे को ऐसा फील होता है सब कुछ मेरा संसार यही है। उसको नहीं पता रिश्ते, समाज नहीं पता, लेकिन उसे फीलिंग होती है कि भी अगर उसे अपनी माँ नहीं दिखती है तो वो रोने लगता है। तो उसकी माँ उसके पास आती है तो वो चुप हो जाता है। वो उसकी माँ उसे अपने छाती से लगाती है या अपनी गोदी में लेती है। ठीक वही फीलिंग जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे शाम को आएंगे और हमारे बच्चे हमसे बात करेंगे, टच करेंगे, आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, आप किसका फ़ोन आया, फलानी घर की बात, मौसी की बात। जब उस उम्र में जब वृद्ध एक बच्चे के रूप में हो जाते हैं तो उन्हें भी अपने अपनों की टचिंग की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में वो लोग क्या करें जिनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया हैं और वो बच्चे जो वृद्ध हो चुके हैं वो यहाँ अकेले रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जी कि बच्चों को अपने से दूर करना पड़ता है। अब ऐसे में हम यही कहेंगे कि परिवार, कहते हैं जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार एक प्रथा हुआ करती थी, लेकिन आज हम लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया। जी। हमारा उद्देश्य उसको दरकिनार करना है कि हम अपने में, अपने पर्सनल लाइफ में भाई भाई की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनते, और इवन अपने परिवार में आजकल तो माँ बाप की भी नहीं सुनते ये जो है। बिल्कुल। तो हमने उनको दरकिनार, अगर हम उसी प्रथा को दोबारा ले आते हैं, जी। एक बारी हम उसको करके देखें। आज भी अगर जो 20-30% परिवार बचे हैं जो संयुक्त परिवार प्रणाली में चल रहे हैं, जिनका जॉइंट फैमिली संग, उनसे पूछिए, वो अपने बच्चों को जब घर छोड़ के जाते हैं ना, वो बिल्कुल मेंटली फ्री होते हैं। जी। वो कहते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि घर में बड़े बैठे हैं, चाहे वो बड़े उठ के उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, बट वो बड़े बैठे हैं ना, वो ये तो देख लेंगे कि बच्चे ने गेट अननेसेसरी तो नहीं खोला, बच्चे की गैस अगर जलती छूट गई तो उन्हें पता तो चल जाएगा, शोर तो मचा देंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली होनी ज़रूरी है, जिसको हमें आज से फिर शुरू करना चाहिए। जो हो गया वो तो हो गया जी, बट अगर हम दोबारा इसकी तरफ चले तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो खो चुके हैं उसको हम दोबारा पा सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों की दी, और दर्शक इस आपकी चर्चा को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि संयुक्त परिवार की कितनी आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम एकल परिवार में रह रहे हैं तो उससे बिखराव हो रहा है, जीवन हमारा बड़ा आधा अधूरा रह रहा है, हमारी उम्र उससे बहुत कम हो रही है। क्योंकि संयुक्त परिवार में रहते हैं, जैसा आपने कहा कि हम निश्चिंत होकर जाते हैं, टेंशन मुक्त होकर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाते हैं। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।